अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा आपने फाइंड करना है। तो बेटा किस तरह आप फाइंड करेंगे? बेटा इसका सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, लेट करना है आपने इसको z के इक्वल। हमने पहले बात की थी कि z बेटा आपकी रिप्रेजेंट करता है आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, इन जनरल। तो बेटा आपने इसके लिए इस नंबर को लेट करना है z के इक्वल, 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू z के। अब बेटा आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट जब भी बेटा आप अप्लाई करेंगे तो बेटा उसके लिए आपने इस नंबर के ऊपर बार लाइन लगानी होती है, ठीक है। ये जो बार लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्जुगेट को। तो इस तरफ भी बेटा आप लगाएंगे 2 + 3 आयोटा, बेटा इसके ऊपर भी आपने बार लाइन इस तरह लगानी है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कॉन्जुगेट जब भी बेटा आप ऑपरेट करेंगे तो ये जस्ट जो आपका इमेजिनरी पार्ट है बेटा उसका साइन चेंज करता है। अब हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। अब जिसके साथ बेटा कोई आई नहीं होता उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और जिसके साथ आई होता है उस टर्म को बेटा हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बेटा हमने क्या कहा, आपने जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अब यहाँ पे जब आपने इसको ऑपरेट करना है तो ये 2 आपका रियल पार्ट है, इसका साइन प्लस का है, प्लस ही रहेगा। ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन प्लस का है, बेटा आपने ये साइन चेंज कर देना। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा, -3 आयोटा। ये बेटा इसका है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, आपने बेटा जस्ट जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका बेटा आपने साइन चेंज करना होता है। तो ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट बेटा अगर आप देखें तो वो हमारे पास है माइनस आयोटा, यानी कि आपने जस्ट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। तो फिर आपने यहाँ भी बेटा आपने लेट करना है इसको, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट नहीं है, तब इसका अभी अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा आपने इसके ऊपर बार लाइन लगानी है, और जस्ट जो भी आपको क्वेश्चन में पार्ट गिवन है उसके ऊपर भी बार लाइन आएगी। तो आपने जस्ट साइन चेंज करना है कॉम्प्लेक्स पार्ट का या इमेजिनरी पार्ट का। वो क्या होता है, जिसके साथ आयोटा होता है। बाय द वे हम अगर इसको लिखना चाहें बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा। अब आपका विजन मुकम्मल यहाँ पे हो गया है कि ये आपका रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने जस्ट जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो वो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा यहाँ पे 0 + आयोटा आ जाएगा, या सिंपल आप इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा। इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 को। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपने करना है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, आपने उसमें उसका रियल और इमेजिनरी जो नंबर है, इमेजिनरी जो पार्ट है बेटा वो आपने सेपरेट करना होगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपने करना क्या है, आपने सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब किस तरह करना है उसको बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो नंबर गिवन है वो आपके पास है 1 + आयोटा। आपने करना ये है बेटा, सबसे पहले इस नंबर को आपने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने z के इक्वल ऐड करना है, ठीक है। वो आपके पास आएगा 1 + आयोटा, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपने इसमें से इसका रियल पार्ट और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने करना क्या है, जो आपका रियल पार्ट होता है वो आपके पास वो नंबर बेटा आएगा जिसके साथ आई लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। आपके पास ये जो हम सपोज अगर लिखें z, आपके पास इन जनरल क्या होता है, z होता है a + b आयोटा इन जनरल, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका a है बेटा ये है रियल पार्ट, ठीक है, और जो b आपका है ये बेटा है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यानी कि a आपका वो नंबर होगा जो आपका रियल पार्ट होगा जिसके साथ i नहीं लिखा हुआ, वो उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अब जो b आपका है जिसके साथ i लिखा हुआ है, ठीक है, i से मुराद है आयोटा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसको बेटा हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आपने बेटा यही चीज़ यहाँ पे सेपरेट करनी है। तो आप यहाँ पे देखें, आपका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, वो 1 होगा, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, आई के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसे बेटा हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। उसके लिए बेटा आपने जैसे यही लिखना है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू
वो बेटा आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो बेटा आपके पास क्या होता है, जो i के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होता है, सिंपल आप अल्फाज में ये कह सकते हैं, वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पे क्या है, वो 1 है, तो आपने सिंपल यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट बेटा है कि आपने यहाँ भी इसको सबसे पहले लेट करना है किसके इक्वल, z के इक्वल। तो z हमारे पास है -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इसका होगा -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, i के साथ क्या लिखा होगा 2, तो 2 इसका होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा -1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो बेटा बनेगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू +2, तो आप इसके लिए +2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसके बाद इसका बेटा जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही आपने खुद करने हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट बेटा है वो मैं आपके लिए करता हूँ सॉल्व। वो हमारे पास है, लेट करें आप इसको इक्वल किसके, z के। तो z इज इक्वल, यहाँ पे देखें आपके पास नंबर हमेशा a प्लस या माइनस, आप जिस मर्जी उस शेप में उसको लिख सकते हैं, लाइक दिस वे, a + b आयोटा होता है। अब देखें यहाँ पे सिंपल आपके पास आयोटा टर्म है -3 आयोटा, ठीक है। आपके पास जो रियल नंबर है इसमें से रियल पार्ट जो होता है वो मिसिंग है, वो नहीं है, तो आपने बेटा खुद से क्या लगाना है, खुद से आपने लगाना है 0 यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 0 - 3 आयोटा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे दरमियान में साइन कौन सा होता है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या साइन माइनस का है, तो आपने करना ये है बेटा, यहाँ पे साइन आप प्लस का लगाएंगे और 3 को बेटा आप कर देंगे ब्रैकेट में अलग से माइनस में, ठीक है। बिकॉज जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इनके बिटवीन साइन प्लस का होता है, ठीक है। और फिर उसके लिए आपने ये जो आपका माइनस का साइन है इसको आपने ब्रैकेट में कर देना है। अब बेटा आपको यहाँ पे सेपरेट करना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या निकलेगा, वो बेटा यहाँ पे 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट बेटा यहाँ बनता है वो क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू i के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो आपने यहाँ पे लिखना है -3, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा इसका, जिसके हमारे पास 2 + 0 आयोटा है। तो इसमें जो रियल पार्ट बेटा होगा, लेट करें इसको z के इक्वल, z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z आपके पास बेटा आएगा यहाँ पे बेटा 2 है, ठीक, ये वाला नंबर। और जो इमेजिनरी पार्ट बेटा है वो क्या होता है, जिसके साथ i लिखा होता है और वो 0 है, तो ये बेटा आपके पास 0 इसका क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने रियल और कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था और निकालना था। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।